हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे घर पर गणेश विसर्जन कैसे करें और क्या है, क्यों किया जाता है। अनंत चतुर्दशी मतलब क्यों मनाई जाती है, इसका आपको शायद ही पता हो। अब है कि गणेश विसर्जन गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद, आप 1, 3, 5 दिनों के बाद भी कर सकते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर किया जाता है, जिसे अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। तो इस साल जो अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को है ना, यानी कि कल। तो ऐसे में बप्पा का विसर्जन इसी दिन किया जाएगा। तो इस दिन भक्त गणपति बप्पा की प्रतिमा को पूरे सम्मान श्रद्धा के साथ जल में विसर्जित करते हैं। यह विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है और बदलाव प्रकृति का नियम है। हम बप्पा का विसर्जन करते हैं ताकि बप्पा अगले बरस फिर आए, है ना। घर पर गणेश जी का विसर्जन अगर आप कैसे कर सकते हैं। सब विसर्जन के लिए एक बाल्टी या टब में साफ पानी भरे। ध्यान दें कि प्रतिमा मिट्टी की बनी हो, जिससे वह पानी में आसानी से घुल जाए। विसर्जन से पहले गणेश जी की आरती करें, उनसे विदाई लें, उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके साथ हों और अगले साल जल्दी आए। ये शुरुआत को ही आपको देखना है कि आपने कौन सी मूर्ति लेनी है, क्योंकि अगले आपको विसर्जन भी करना है। तो आपको शुरुआत से ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए। अब बात करते हैं गणेश विसर्जन के बाद नारियल का क्या करें। दुर्वा और नारियल का गणेश चतुर्थी के पर्व पर भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए हम नारियल चढ़ाते हैं। ये एक पवित्र फल है और इसका धार्मिक महत्व है। वही विसर्जन के बाद अर्पित किए गए नारियल को आप पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से माना जाता है कि भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति रहती है। कुछ लोग नारियल को किसी पीपल बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। ऐसा करने से यह माना जाता है नारियल का सकारात्मक प्रभाव पेड़ पर पड़ता है। लेकिन हमें जो नियम है उस पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना है। दूसरा है कि या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसलिए आप नारियल को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन के स्थान तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो आप विसर्जन के बाद नारियल को अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, इससे उत्तम परिणाम को मिलने लगते हैं। इसके अलावा आप नारियल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अब या तो आप विसर्जित कर दीजिए या कुछ दिन मंदिर में रखने के बाद उसको फिर दान भी मतलब इस तरह आप कर सकते हैं। जब भी कुछ ज़रूरी नियम वगैरह का होता है तो आप जरूर अपने पंडित जी से या घर के पंडित से सलाह जरूर लिया करें। अब बात करते हैं गणेश विसर्जन के बाद दुर्वा का क्या करें। गणेश विसर्जन के बाद आप दुर्वा को अपनी तिजोरी में हल्दी के साथ रख लें। ये तो बहुत उत्तम उपाय है। इससे आपके जीवन में कभी आर्थिक तंगी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही सुख संपदा में भी वृद्धि होती है। अगर आप काम में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो आप दुर्वा को जल में डालकर शमी के पौधे में चढ़ा दें। इससे आपको लाभ हो सकता है। गणेश विसर्जन के बाद आप दुर्वा को अपने घर के मंदिर में अच्छे से बांध कर भी रख सकते हैं। इससे बप्पा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि जब आप 6 तारीख कल विसर्जन कर रहे हैं तो शुभ समय देख लें। शुभ मुहूर्त है 7:35 से 9:10 तक, दोपहर 12:20 से 5:20 तक और रात 9:20 से 7 सितंबर रात 1:40 तक है विसर्जन का टाइम। अब बात करते हैं कि अनंत चतुर्दशी क्यों है, क्या महत्व है, क्यों मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व केवल गणेश के जन्म तक सीमित नहीं है। इस पर्व का एक गहरा संबंध महाभारत की रचना से है। पुराणों के अनुसार जब वेद व्यास ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ रचने का संकल्प लिया तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनकी गति के साथ लेखन कर सके। वेद व्यास ने भगवान गणेश से इस कार्य के लिए अनुरोध किया। गणेश जी ने भी सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी थी कि वेद व्यास बिना रुके महाभारत का कथन करेंगे और यदि वे रुक गए तो गणेश जी लेखन छोड़ देंगे। तो वेद व्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणेश प्रत्येक श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। तो इस तरह दोनों एक दूसरे की शर्तें मानते थे और आगे ग्रंथ लिखा गया था। अब क्या हुआ था, इस तरह वेद व्यास जटिल श्लोक रचते और गणेश जी उन्हें समझ कर लिखते थे, क्योंकि वह बुद्धि के देवता हैं। जब वेद व्यास को थोड़ा समय चाहिए होता वे गूढ़ श्लोक रचते जिन्हें समझने में गणेश जी को समय लगता। इस तरह महाभारत का लेखन पूर्ण हुआ। वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी के दिन महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी, जो 10 दिन तक चली और भगवान गणेश 10 दिन तक लगातार लिखते रहते थे। इतनी देर लिखने के कारण क्या हुआ था कि उन्होंने इतना कठोर परिश्रम किया तो
कथा पूरी होने के बाद जब वेदव्यास ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि बिना रुके लगातार और अथक परिश्रम से लिखने के कारण गणेश जी का जो शरीर था उसका तापमान बढ़ गया था। तो ऐसे में गणेश जी के शरीर का तापमान कम करने के लिए वेदव्यास जी ने उन्हें एक सरोवर में स्नान कराया। यह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी से धार्मिकता बनी हुई है कि गणेश विसर्जन जो है अनंत चतुर्दशी के दिन यानी गणेश उत्सव के 10 दिन बाद ही करते हैं। कई लोग कर देते 1, 3, 5 भी, लेकिन 10 दिन बाद ही करें। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। गणपति बप्पा अगले साल हमारे साथ फिर आए। बाय बाय, टेक केयर।